Good morning students. Today we are going to start exercise 13.2. Our first question is the curved surface area of right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. मतलब हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट तो कितनी दी हुई है हमें 14 सेंटीमीटर और उसका एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. हम सभी को पता है कि सिलेंडर क्या होता है. कोई भी जो हमारा सिलेंडर होता है उसके जो बेसिस होते हैं वो किस शेप में होते हैं, सर्कल की शेप में होते हैं दोनों. ठीक है, तो ये हमारी होती है इसमें हाइट एंड दिस इज द रेडियस. क्योंकि सर्कुलर पार्ट है तो सर्कल की तो हमें पता है क्या होती है हमारे पास रेडियस. तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर. और सिलेंडर की हाइट हमारे पास कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, और इस सिलेंडर का हमें क्या दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब हमारा सिर्फ इस पोर्शन का एरिया जिसमें ना तो बॉटम इंक्लूड होती है ना ही टॉप इंक्लूड होती है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हमारे पास कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड ऑल्सो वी हैव द हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 14 सेंटीमीटर. Now we have to find the diameter of the base of the cylinder. Diameter मतलब ये हमारी रेडियस है तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाता है डायमीटर. That means जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है डबल. ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है रेडियस. जब रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे तो रेडियस का डबल आ जाएगा हमारा डायमीटर. नाउ CSA सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई RH दैट इज इक्वल्स टू 88. अब 2 एज इट इज पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाई में 7. रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है तो वी राइट आर एज इट इज एंड एच. हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है कितनी 14 दैट इज इक्वल्स टू 88. अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर. तो पहले कोई वैल्यू अगर कैंसिल आउट होती है तो उसे कैंसिल करते हैं. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब इन सभी वैल्यूज की हमें आपस में क्या करनी है मल्टीप्लाई. 22 2 जा 44, 44 2 जा 88. 88 मल्टीप्लाई आर दैट इज इक्वल्स टू 88. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी आर मतलब रेडियस दैट इज इक्वल्स टू नाउ मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड. 88 बाय में 88 कैंसिल होके कितना आ गया 1. तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर. बट वी हैव टू फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. मतलब सिलेंडर का जो बेस है, बेस कौन सा होता है इसका सर्कल. तो सर्कल का हमें क्या फाइंड आउट करना है डायमीटर. एंड वी नो दैट डायमीटर इज डबल द रेडियस. तो रेडियस का डबल होता है मतलब 2 मल्टीप्लाई आर. तो 2 मल्टीप्लाई आर कितनी आई हमारी 1 सेंटीमीटर. सो 2 सेंटीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. एक बार फिर से देखते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चन में. हमें दिया हुआ था सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट मीन्स CSA. कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी फिगर का क्या मतलब होता है जिसमें उस फिगर की टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया जाता बाकी के पोर्शन का एरिया. जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है इसमें ना हमने बॉटम लेनी है ना ही हमने इसके टॉप लेनी है. बाकी का जो इसका ये कर्व्ड वाला पोर्शन होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे एक चौक है दिस इज ऑल्सो अ सिलेंडर. अब इस सिलेंडर की टॉप और बॉटम नहीं लेनी. बाकी का जो ये सारा आपका पोर्शन है जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन है ये हमारा होगा कर्व्ड सरफेस एरिया इस चौक का. ठीक है, तो हमें इसी का एरिया हमें गिवन है वो कितना है हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड हाइट हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्या हो गया इसका सॉल्यूशन. हाइट इज 14, CSA इज 88 और हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH. तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को दैट इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 2 एज इट इज पाई की वैल्यू 22 बाई 7 एंड रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है हमारे पास गिवन है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डायमीटर. और डायमीटर होता है रेडियस का डबल. तो रेडियस की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट करेंगे तो आर एज इट इज. एच हमारे पास कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर. नाउ सभी वैल्यूज पुट अप करने के बाद जो वैल्यू कैंसिल होती है उसे कैंसिल आउट करते हैं. 7 और 40 कैंसिल हो जाएगा. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44, 44 2 जा 88. 88 मल्टीप्लाई आर दैट इज इक्वल्स टू 88. अब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो 88 मल्टीप्लाई में है
राइट साइड में उधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड में, तो 88/88 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। बट हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर, और डायमीटर होता है रेडियस का डबल 2 × r दैट इज इक्वल्स टू 2 × रेडियस कितनी है हमारी 1 सेंटीमीटर, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट, मतलब कि बेस ऑफ द सिलेंडर। सो अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। Now next question number 2 is, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter। अब हमारे पास जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो क्लोज्ड है, इसका मतलब हो गया हमें उसकी टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड करना है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर एंड द बेस डायमीटर उसका कितना दिया हुआ है हमें 140 सेंटीमीटर। सो हमारे पास एक सिलेंडर है दैट इज क्लोज्ड, दैट मीन्स इसकी बॉटम एंड टॉप बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है, दोनों चीजें हमारे पास इंक्लूड है। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है डायमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सॉरी डायमीटर हमारे पास गिवन है, वो कितना है 140 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर, दैट इज द हाइट, ये कितनी हमारे पास गिवन है 1 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर मीटर का मतलब भी क्या आ गया कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, स्क्वायर मीटर, बिकॉज जो स्क्वायर मीटर यूनिट होती है वो किसकी होती है एरिया की। तो इस स्क्वायर मीटर से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमें फाइंड आउट करना है इस सिलेंडर का एरिया। अब सिलेंडर का एरिया भी 2 टाइप का होता है, या तो CSA या फिर TSA। अब वो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें CSA फाइंड आउट करना है या फिर TSA फाइंड आउट करना है, वो हमें पता लगेगा इस स्टेटमेंट से कि जो हमारा टैंक है वो कैसा है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज्ड है मतलब वो पूरा का पूरा बंद है, तो उसकी टॉप भी हमारे पास है और उसकी बॉटम भी है। जब टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं तब हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स TSA ऑफ द सिलेंडर। और जब हमारे पास टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होती तो उस केस में हम यूज कौन सा करते हैं CSA, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया। तो अब हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइट है हमारे पास सिलेंडर की, वो कितनी है 1 मीटर, डायमीटर जो है वो कितना है 140 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द TSA। TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr इंटू r प्लस h। तो हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो हाइट चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी है। हमें क्या चाहिए रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास कंप्लीट डायामीटर गिवन है तो डायामीटर का हाफ क्या होती है हमारी रेडियस, तो डायामीटर की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे रेडियस। बस h और r दो ही थिंग्स की नीड है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है हमें उसे वो राइट करेंगे। क्या गिवन है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है डायामीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यूनिट, हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसमें जितने भी मेजरमेंट होंगी उसकी यूनिट हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम। बट यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो तो मीटर में दी हुई है और डायामीटर किस में है, सेंटीमीटर में। तो हमें या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो या फिर सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें मीटर में। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स, तो आपको जो आंसर देना है वो किस में देना है, हमें मीटर्स में। तो इसलिए हम हाइट को 1 मीटर में ही रहने देते हैं, डायमीटर को किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर। नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 14/10 मीटर, दिस इज द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसकी, फर्स्टली रेडियस।
रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाती है, डायमीटर का हाफ। डायमीटर इज 14/10, इसका हाफ डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7/10 मीटर डेट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ये हमारी क्या आ गई, सिलेंडर की रेडियस। अब सिलेंडर की रेडियस मतलब आर हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। तो TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई r इंटू r प्लस h। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू क्या हो गई 22/7। अगर आपको पाई की वैल्यू गिवन है कुछ तो आपको वही लेनी है, अदरवाइज हमेशा पाई की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं 22/7। आर कितनी आई है हमारे पास 7/10 इंटू रेडियस इज 7/10 प्लस हाइट इज 1। ये आगे हमारे पास वैल्यूज 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 22 2 जा 44/10 इंटू में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7/10 इज 0.7 प्लस 1। ठीक है, तो अब 44/10 डेट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 0.7 प्लस 1। जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7। अब आपने 4.4 और 1.7 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। एक बार फिर से देखते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चन में। हमारे पास एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब टॉप और बॉटम दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब उस सिलेंडर की हमारे पास हाइट कितनी दी हुई है हमें 1 मीटर। 1 मीटर हमारे पास हाइट है एंड डायामीटर उसका दिया हुआ है कितना 140 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया। अब एरिया निकालना है तो एरिया मतलब कौन सा एरिया, टोटल या फिर कर्व, वो हमें कहाँ से पता लगेगा कि जो हमारा टैंक था वो कैसा है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो कौन सा एरिया फाइंड आउट करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया। अब हाइट हमारे पास दी हुई है 1 मीटर, डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। अब एक यूनिट हमारे मीटर में, एक सेंटीमीटर, दोनों को सेम बनाएंगे। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना था मीटर में, तो हमने क्या किया, डायामीटर को जो हमारी यूनिट सेंटीमीटर में थी उस यूनिट को चेंज कर दिया किस में, मीटर में। कैसे चेंज किया, डिवाइडिंग बाय 100। 100 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा डायमीटर आ गया वो कितना आ गया 14/10 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस, बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया, और उस फॉर्मूले में हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो उसमें हमें एक तो हाइट की नीड होती है और किसकी, रेडियस की। तो रेडियस फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम, तो रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, तो कितनी आ गई 7/10 मीटर। अब सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/10 इंटू r प्लस h मतलब 7/10 प्लस 1। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 22 2 जा 44/10 इंटू 7/10 का मतलब 0.7 प्लस 1, इनको ऐड किया 1.7, और फाइनली हमने मल्टीप्लाई करनी है किसकी 4.4 और 1.7 की, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द मेटल शीट दैट वी हैव नीडेड। अब इसे नोट कर लीजिए आप। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हमारे पास एक मेटल की पाइप है जिसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है 77 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब क्या है, उस पाइप की हाइट। ठीक है, ये हमारे पास आपको एक फिगर भी गिवन है। ये एक मेटेलिक पाइप है सपोज, तो इसकी हाइट हमें कितनी दी हुई है 77 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। जो इसका इंटरनल डायमीटर है वो कितना है 4 सेंटीमीटर, एंड द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, और इसका आउटर डायमीटर कितना है 4.4 सेंटीमीटर। अब ये इनर और आउटर डायमीटर का क्या मतलब है, अब हमारे पास जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, जो इसमें इंटरनली ये जो पोर्शन है हमारा सर्कुलर पोर्शन,
ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब आउटर का मतलब जिसमें हमारी जो ये पाइप की थिकनेस होगी वो पोर्शन भी ऐड अप हो जाता है। मतलब इसमें आप एक ये चीज़ पोज कर सकते हो, जैसे हमारे पास एक होलो सिलेंडर होता है। होलो सिलेंडर का मतलब एक सिलेंडर के अंदर दूसरा सिलेंडर, इस टाइप की फिगर, ठीक है। तो जो ये हमारा पोर्शन होता है दैट इज द इंटरनल डायमीटर, और जिसमें ये पाइप की थिकनेस ये पोर्शन भी ऐड हो जाता है, तो ये कंप्लीट जो साइड हमारी बन जाती है वो हमारा क्या हो जाता है आउटर डायमीटर। तो क्लियर हो गया ना, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब पाइप का इंटरनली जो हमारी वैल्यू होगी वो, और आउटर मतलब जिसमें पाइप की थिकनेस भी ऐड अप हो जाएगी। अब हमें ये दोनों चीजें दी हुई है, डायमीटर आउटर कितना है 4.4। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड फाइनली थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। तो 1 बाय 1 हम इन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो वैल्यूज हमें गिवन है हाँ हम वो राइट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास हाइट ऑफ द पाइप, हाइट ऑफ पाइप, और पाइप की शेप में हमारी सिलेंडर की, दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 77 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है इनर डायामीटर। सो इनर डायामीटर, इनर डायामीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है रेडियस की। सो इनर रेडियस वो कितनी हो जाएगी डायमीटर का हाफ, एंड इनर रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल r, दैट इज द हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 4/2 कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास है 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितनी आ जाएगी 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। सो आउटर रेडियस हमें कितनी दी हुई है, सॉरी आउटर डायमीटर वी हैव गिवन, आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे आउटर रेडियस, और आउटर रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल R। डायमीटर का हाफ 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी हमने वो राइट कर ली। सिलेंडर की हाइट, इनर डायमीटर तो वहाँ से इनर रेडियस आ गई मतलब स्मॉल r, आउटर डायमीटर 4.4 तो वहाँ से हमारी आउटर रेडियस दैट इज कैपिटल R वो कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इनर CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का 2πRh, 2πRh। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हम रेडियस भी कौन सी यूज करेंगे इनर रेडियस दैट इज स्मॉल r h, 2πRh। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है हमारे पास 77 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इन वैल्यूज को कट करते हैं, जो वैल्यूज कट होती हैं उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 से 77 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 11। बस अब इन सभी वैल्यूज की हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई। 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, 44 2 जा 88। आफ्टर देन 88 की हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है 11 के साथ। 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 88 की कितनी आ जाएगी 88 8 6 9, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये सभी वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी हमारे पास, और हमें फाइंड आउट करना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh, 2πRh। अब हमारे पास जो रेडियस है वो 2 रेडियस है, एक इनर सर्कल की और एक आउटर की। इनर की रेडियस जो है हमारे पास वो कितनी है स्मॉल r, तो 2πRh दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी थी हमारे पास 2, तो 2 मल्टीप्लाई h इज 77 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर दिया तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 968 सेंटीमीटर
स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम। सेकेंडली आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला यही रहेगा सेम, 2 पाई आर एच। अब आउटर के लिए जो हमारी रेडियस थी दैट इज कैपिटल आर, तो 2 पाई आर एच। एच दोनों के लिए सेम है क्योंकि हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी आई थी हमारी 2.2, मल्टीप्लाई हाइट इज 77। अब 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया? सेम 11 आ जाएगा। अब सभी वैल्यूज की हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब इन सभी वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस किस की मल्टीप्लाई की हमने? 22 मल्टीप्लाई 2 44 एंड 2.2 और 11 के साथ भी उनकी क्या कर दी हमने? मल्टीप्लाई। देन वी हैव 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे 2 पार्ट्स हो गए, एक तो हो गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकंड इज आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ लास्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? TSA ऑफ द सिलेंडर, मतलब TSA ऑफ द पाइप। अब इस पाइप का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा? जनरली जो हमारा सिलेंडर होता है उसका हम टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो बट अब पाइप में हमारे पास इस टाइप की दो चीजें बनेगी, एक इंटरनली हमारे पास सर्कल होता है और एक एक्सटर्नली। तो इस केस में जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? हमारा टोटल सरफेस एरिया, एक तो इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम निकाल लें, आउटर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों को एड अप कर लें तो इस पोर्शन के एरिया पे जो हमारा इफेक्ट पड़ेगा वो क्या होगा? जो हमें एरिया निकालना हो इस पोर्शन का होगा, वो कैसे निकलेगा? आउटर में से इनर को माइनस करके। तो फाइनली जो इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा दैट इज इक्वल्स टू, फर्स्टली मैं इसे रब कर रही हूँ। सो थर्ड पार्ट में TSA इक्वल्स टू CSA ऑफ इनर पार्ट या फिर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आप लिख सकते हो प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर और आउटर से लेने पे हमारा ये वाला पूरा पोर्शन कवर अप हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है जो हमारी टॉप और बॉटम है उसका एरिया, वो क्या हो जाएगा? टॉप और बॉटम जो होती है वो हमारी किस शेप में है? सर्कल की शेप में है। ठीक है, अब सर्कल के अंदर एक सर्कल, जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं कभी भी, सर्कल के अंदर एक सर्कल, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते थे? ये एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम बाहर वाले सर्कल मतलब आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को क्या कर दे? माइनस, तो हमारे पास इस पोर्शन का एरिया निकलेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन का एरिया निकालना है और हमारे पास जो इसमें सर्कल है वो बॉटम में भी है और टॉप में भी है, तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कैसे होगा? जब आप दोनों सर्कल का एरिया माइनस करोगे, आउटर वाले की रेडियस थी कैपिटल आर, स्मॉल वाले की रेडियस थी स्मॉल आर, माइनस करेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया एक पोर्शन का, चाहे आप इसे बॉटम का बोलो या टॉप, दोनों पोर्शन का निकालना है तो हम इसे क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अब इनर पार्ट का जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आया था दैट इज इक्वल्स टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एज इट इज हम उसे उठा के लिख लेते हैं। ये जो हमारा एरिया आया था किसका था? ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर पार्ट का एरिया हमारा कितना आया था? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस करना है इसमें हमने इस पोर्शन का एरिया, मतलब हमारी टॉप और बॉटम का एरिया, बिकॉज टोटल सरफेस एरिया है। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर हमारी कितनी आई थी? कैपिटल रेडियस 2.2
तो 2.2 का स्क्वायर, बिकॉज आर का क्या है हमारे पास स्क्वायर, माइनस आर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ 2.2 का जो है स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 4.84। अब इन्हें हम पहले ऐड कर देते हैं 2032.8 प्लस 22 2 ज़ा 44 बाय में 7 इंटू 2.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब 2032.8 प्लस 44 बाय 7 मल्टीप्लाई, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.84, डेट इज इक्वल्स टू 2032.8 प्लस, अब इसको अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 44 बाय 7 मल्टीप्लाई 84 बाय में 100। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब इनकी क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज प्लस 44 और 12 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 528। अब जब उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 5.28। अब दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है ऐड करके कितना आ जाएगा 2038.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल पाइप। सॉरी 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेटल पाइप। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस। आई होप तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इन तीनों क्वेश्चंस की आप साथ के साथ प्रैक्टिस भी करोगे। थैंक यू।